हाय कैंसर, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 9 से लेके 15 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आपके लिए यूनिवर्स हायर मैसेजेस आपके लिए क्या है इस हफ्ते के लिए। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी अपर वर्ल्ड। ओके, ये हफ्ता यूनिवर्स आपको पीस दे रहे हैं। ओके, यूनिवर्स आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्ट फॉर मी, जस्ट लाइक अ टेम्परेंस का कार्ड है। दिस इज द डिवाइन टाइमिंग, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका आपको रिजल्ट मिलने का। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, एंड अपनी लाइफ में हारमोनियस हो रहे हो। ओके, अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हो, अपने कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर रहे हो। इस हफ्ते यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहा है अगर आपने एफर्ट डाला हो तो, अपर वर्ल्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस का कार्ड है, तो ये हफ्ता ना आप फोकस कर रहे हो कि आप अपनी प्रॉब्लम का प्रॉब्लमों को सुलझा सको, उसका रिजल्ट लेके आ सको, अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको। ओके, एंड मूवमेंट कर सको, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं। इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस क्यों दे रहे हैं? आप फोकस कर रहे हो, मैचुअली डील कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो यहाँ पर आपको चेंज के कारण हैप्पीनेस आ रहा है, सोल्यूशन के कारण हैप्पीनेस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है तो हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपने पैशन के प्रति फोकस हो रहे, जो भी आपके पैशन है। ओके, मनी कमाना हो, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलना हो, तो यहाँ पर ना आप फोकस हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सको। ओके, सो मच पैशनेट एनर्जी है कि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ रहे हो। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, दिस इज द पैशनेट एनर्जी फॉर पॉजिटिव चेंज, फॉर जो भी चैलेंजेस परिस्थिति चल रही थी उसमें पैशनली जोश के साथ में फोकस होके मैचुअली डील करें ताकि आपकी चैलेंजेस पीरियड को ओवरकम करके अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कैंसर कि ये वीक है आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट का। ओके, सही टाइम है जो कि यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं। जो भी आप फोकस कर रहे हो, जिस भी एरिया में फोकस कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं चेंज लेके आना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तो ये हफ्ता अगर आप एफर्ट डालें तो रिजल्ट यहाँ पर है। ओके, लव वाइज अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो अपने लव को एक एक्साइटिंग लव बनाने के लिए, फ्रेश तरीके से लव को स्टार्ट करने के लिए, तो भी यहाँ पर यूनिवर्स आपको वो मौका दे रहे हैं ताकि आप अपने लव वाइज भी गिले शिकवे को दूर करके अपने लव को एक्साइटिंग तरीके से एक नई शुरुआत कर सको बोके। ओके ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सी, आई टोल्ड यू, सी, बैलेंस बैलेंस। ओके, यूनिवर्स आपको इस हफ्ते रिजल्ट दे देगा, गाइस, तो एफर्ट डालिएगा। ओके, सक्सेस सक्सेस मिल रहा है गाइस, तो एफर्ट डालिएगा जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस, हैप्पीनेस, सक्सेस, विक्ट्री, अपॉर्चुनिटी चाहते हो उसके प्रति। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी। सी, 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइड मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, धोखे वाला कार्ड, चीट वाला कार्ड, डिसेप्शन वाला कार्ड, मे भी शायद पास्ट में आप लोगों को ये सारी चीज़ें हुई हो आपके साथ में, बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके हाथों में एक चाबी है ताकि आप उसको चेंजेस कर सको, अपनी लाइफ को अनलॉक कर सको पास के अनहेल्दी मामलों से, वेटिंग पीरियड से, ओके, पास के पर्सन से। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो जिस भी एरिया में आपके ना मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस चल रहे थे, ड्रामा चल रहे थे,
ओके, आप फोकस कर रहे हो कि मैं उसमें चेंजेस लेके आ जाऊंगा, तो यूनिवर्स आपको उस चेंजेस, अगर आप एफर्ट डालते तो चेंजेस का रिजल्ट भी दे रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ चेंज। जो भी आपके पास में अनहेल्दी चीज़ें हुई थी उसमें चेंजेस आ रहे हैं अगर आप एफर्ट डालोगे तो। या सी हाई प्रीस्टेस ऑफ स्पिरिट, या आई टोल्ड यू ना कहीं ये हफ्ता है स्पिरिट आपको रिजल्ट देना चाहते हैं, तो इसीलिए आपके पास के जो भी अनहेल्दी मामले चल रहे थे उसमें चेंजेस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप चेंज लेके आ सको, ऑफर दे रहे हैं ताकि आप चेंज लेके आ सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, रिजल्ट लेके आ सको। वाओ, पीस दे रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। या सिक्योरिटी दे रहे हैं। या आई टोल्ड यू ना कि कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कुछ भी अनहेल्दी चीज़ें हुई थी। अगर मैं लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज आपकी लाइफ में धोखा मिला था, चीट हुआ था पास्ट में। ओके, बट ये हफ्ते आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है लव वाइज, ताकि आप सिक्योर हो सको, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी की तरफ जा सको, लव को शादी में बदल सको। ओके, इन जनरली कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ऑफ़र भी आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। अगर आपने पास्ट में एफर्ट डाले हो तो ऑफ़र भी आ रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी भी आ रहा है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का वाद विवाद चला था वो आपके फेवर में रिजल्ट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट वाला वीक है। ओके, ऑफ़र आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है, शादी हो रही है, कहीं ना कहीं आपने उस उलझनों से बाहर निकल रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रही तो बाहर निकल रहे हो, कोई सपोर्ट आ रहा है तो बाहर निकल रहे हो, राइट। तो यहाँ पर आपने उस पास्ट के उलझनों से आप बाहर निकल रहे हो ताकि आप सिक्योर हो सको, सिक्योरिटी हो रही है। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ कप, यहाँ पर ऑफर आ गया, यहाँ पर आप अपने उलझनों से बाहर निकल गए, यहाँ पर आपकी सपोर्ट आ गया, इसीलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके, लोगों के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में, या फिर कोई गुड न्यूज़ आ रही है तो सेलिब्रेशन हो रहा है, हैप्पीनेस का माहौल क्रिएट हो रहा है। ओके, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर सको। ओके, सी हाई प्रीस्टेस ऑफ अर्थ का कार्ड, अर्थली मामलों में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, कुछ भी, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, मनी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, रीयूनियन हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है, एक नई बिगनिंग हो रही है, बिजनेस खो रहे हो, पार्टनरशिप हो रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं जो भी आपके डिजायर थे वो रियलिटी में बदल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ना कहीं हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी सो मच स्टक इन पास्ट। ओके, दिस इज द पास्ट एनर्जी, आप उस उलझनों से बाहर निकल रहे हो। ओके, सी उलझनों से, इनडिसीजन से बाहर निकल रहे हो, क्लियरली आप मूवमेंट कर रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इन पास्ट में आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो अपने इस अर्थी मामलों के प्रति, रिजल्ट के प्रति, क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि कैसे मूवमेंट करें डिसीजन लेके, तो हेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, आप अपनी उलझनों से बाहर निकल रहे हो और क्लियरली डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो। ओके, एक नई शुरुआत कर रहे हो जो कि पास्ट में आप नहीं कर पाए थे। इस हफ्ते रिजल्ट मिल रहा है तो आप नई शुरुआत करें, जॉब स्विच करके, बिजनेस स्टार्ट करके, या फिर कहीं ना कहीं डिसीजन लेके एक न्यू लव में एंटर कर रहे हो। ओके, या फिर गिले शिकवे ख़त्म करके रीयूनियन हो रहे हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी ए सब सो दे द गुड न्यूज़, क्लैरिटी, एक नई शुरुआत, आइडियाज़ आ रहे, सोल्यूशन आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। या सी, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके अनहेल्दी मामले चल रहे थे, प्रेशर था, बर्डन था, कॉन्फ्लिक्ट था, चैलेंजेस पीरियड चल रहे थे, वो पार्ट ख़त्म हो रहे क्योंकि आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही, तो आप मूवमेंट कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। ओके, व्हाट एल्स फॉर एंड पार्ट ऑफ द वीक, या नई शुरुआत करने जा रहे हो क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है। ओके, सी पॉजिटिविटी आ रही है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में लव वाइज बोलूँ, अगर आप लव वाइज लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म करके आप फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हो, पॉजिटिव कनेक्शन बना रहे हो लियो पर्सन के साथ में। ओके जैम, ओके कैंसर, आई फील जेमिनी इज ऑल्सो। अदरवाइज मैं इन जनरली बोलना चाहूँगी, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ पॉजिटिविटी। ओके, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है किसी के सपोर्ट के जरिए,
आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है कि आपने एफर्ट डाला, यहाँ पर रिजल्ट आ गया तो ख़त्म हो रही, तो न्यू बिगिनिंग हो रही है, चॉइसेस हैं, ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, न्यू बिगिनिंग है, हैप्पीनेस है। ओके, इस कार्ड में गुड न्यूज़ भी है। वाओ गाइस, मैं ये बोलूँगी जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में, दिस इज़ द टाइम फॉर रिवॉर्ड, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। जी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में भी गुड न्यूज़ आ रही है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, वाओ, ये गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, सपोर्ट भी, समाधान भी, रिजल्ट भी। ओके, तो सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है, एंड पॉजिटिविटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है। ओके, ब्यूटीफुल। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी एक्शन ले रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं अपनी हैप्पीनेस के लिए एक्शन ले रहे हो। जस्ट जो भी आपकी लाइफ में ये पैशनेट एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, तो आप एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, इमोशनल तौर से, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको। हाई प्रीस्टेस ऑफ वाटर का कार्ड है। कोई भी कनेक्शन वाइज आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपने बेटर कनेक्शन बना सको और इमोशनली कंफर्टेबल हो सको। ओके कैंसर, क्योंकि दिस इज़ योर एनर्जी, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो एंड जस्ट एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में किसी भी वे में न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, वेदर वो जॉब स्विच करके हो, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। ओके, जो कि आपको इमोशनल हैप्पीनेस दे रहा है। What else? Yeah, this is you. This is see. क्लैरिटी मिल रही है। ओके कैंसर, क्योंकि मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। ओके, दिस इज योर एनर्जी, वॉट एनर्जी, इमोशनल इंडिपेंडेंस हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ गई तो इसीलिए आप मैच्योरली फेस कर रहे हो, डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि ये हफ्ता आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली, वैसे भी आप लोग इंट्यूटिव होते हो तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली होती है कि आपके क्या करना है क्या नहीं करना। तो जस्ट यूज योर इंट्यूशन। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में ओहदा भी बढ़ रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है। ओके, हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है। मैच्योरली डील कर रहे हो अपने हर एक मामलों को ताकि आप क्लियरली रिजल्ट भी लेके आ सको और इमोशनली हैप्पी भी रह सको। ओके, दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी। आउटकम में जो भी आपके ये कॉन्फ्लिक्ट है, जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मनी प्रॉब्लम की वजह से, सिंगल हो, लव की वजह से, बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, इन्वायरमेंट सही नहीं है, बट 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, या क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, किसी भी मामलों को लेके चेंज लेके आके आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो कि जस्टिस मिल रहा है इन अ वन लाइन। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तो थी क्योंकि आपकी लाइफ में जॉब नहीं था, जॉब था तो बेटर जॉब नहीं था। ओके, बट थी बोथ आर अपॉर्चुनिटी। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, इसीलिए आप यहाँ पर इमोशनल हैप्पीनेस हो रहे हो, इसीलिए कोई मे भी शायद कोई सपोर्ट आ रहा है तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, कोई ऑफ़र लेके आ रहा है तो आपकी लाइफ में इमोशनली आप स्टेबल हो रहे हो, तो यहाँ पर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। ओके, तो आउटकम में मैं ये बोलूँगी कि जिस भी एरिया में आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, मेंटल तौर पर ड्रामे चल रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी, तो कोई आके आपको सपोर्ट कर रहा है ताकि आप इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, इंडिपेंडेंट हो सको और अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आके मूवमेंट कर सको। देयर इज द चेंज इन आउटकम में। ओके, क्योंकि सी यूनिवर्स आपको ये चेंज दे रहे हैं तो एक्सेप्ट कीजिएगा गाइस। व्हाट्स द गाइडेंस? टू ऑफ वॉन्ड गाइडेंस है कहीं ना कहीं। दिस इज द टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ऑब्जर्व करें कि चॉइसेस है, डिसीजन मेकिंग में फंसे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो गाइस डिसीजन ले लीजिएगा क्योंकि वॉरियर का कार्ड है। आप फॉर दिस इज यू। ओके, वॉन्टेड वॉरियर हो, हार नहीं मान रहे, गिव अप नहीं कर रहे हो फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए, बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में
सिक्योर एक सिक्योर कंफर्टेबल लाइफ बना सको। ओके कैंसर, व्हाट एल्स, और क्या है कैंसर के लिए? व्हाट्स द गाइडेंस, व्हाट्स द गाइडेंस यार? ओके सी गाइडेंस है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस करना है। ओके सी कैंसर, दिस इज योर गाइडेंस। ओके मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर जेमिनी साइन। ओके तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस करना है। ओके अगर चॉइसेस है तो डिसीजन लेना है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा हर एक मामलों को एंड डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर कंफर्टेबल लाइफ बना सको। ओके मैच्योरली कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेना है, पीसफुल्ली, ताकि चेंजेस लेके आ सको, सक्सेस होने के लिए, ग्रोथ की तरफ जा सको एंड आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। फायर साइन एंड जेमिनी साइन। ओके ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक 6, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे हफ्ते की ये है कि चेंजेस है। ओके पीस ऑफ माइंड आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रीलोकेट हो रहे हो, कहीं ना कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो किसी भी सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में या फिर हॉलीडेज के लिए। ओके चेंजेस आता है क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना बहुत ज़्यादा मेहनत करो इस चेंजेस के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो अपने अर्थली मटेरियल चीज़ों को पाने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। ओके कुछ लोग हो सकता है कि अपने स्किल को भी डेवलप कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में पीस लेके आना चाहते हो, कहीं ना कहीं सिक्योर होना चाहते हो, तो इसीलिए एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको एंड प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, सक्सेसफुल हो सको, पीस लेके आ सको, सिक्योर हो सको। ओके इंडिपेंडेंट हो सको। कहीं ना कहीं मेहनत करो क्योंकि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी सिचुएशन चल रही थी, बहुत ज़्यादा इल्यूजन डिल्यूजन था। ओके बट इस हफ्ते ना ओवरऑल एनर्जी में उस पास्ट की कंफ्यूजिंग को, नेगेटिविटी को प्रिपरेशन के कारण ओवरकम कर रहे हो, एफर्ट के कारण ओवरकम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ओवरऑल एनर्जी, मूव ऑन हो सको क्योंकि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। किसी की लाइफ में मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रामे चल रहे थे, बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था, चीट हुआ था, डिसरप्शन हुआ था इन पास्ट में। ओके सिंगल हुए थे। लव वाइज में बोलूँ तो लव वाइज कैंसर आप लोगों की लाइफ में ना पास्ट में आप सिंगल हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। ओके सिंगल हुए थे बट इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि क्या करूँ क्या ना करूँ। ओके बट यहाँ पर ना आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने, अगर सिंगल हो और आपकी विशेष है मिंगल होना तो मिंगल भी हो रहे, विशेष हैं तो, अदरवाइज सिंगल हो रहे हो बट कहीं ना कहीं अनदर अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। अगर सिंगल हो टोटली न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हो, न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ताकि आप वहाँ पर लव वाइज मिंगल हो सको। ओके अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी कि पास्ट में आप लोगों के लाइफ में मनी को लेके बहुत ज़्यादा ड्रामे चले थे या फिर आपके ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे कि कैसे अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ, सक्सेस हूँ या फिर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आओ। ओके बट इस हफ्ते ना आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करो ताकि आप अपने इस ओवर थिंकिंग को, जो भी आपकी ये स्ट्रगलिंग चैलेंजेस फिर चल रहे थे उसको ओवरकम कर सको और अपनी लाइफ में पीस प्रिपरेशन के जरिए चेंजेस लेके आ सको। ओके चेंजेस है गाइस, तो जस्ट मैं यही बोलूँगी कि फोकस होइएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा क्योंकि ये हफ्ता है यूनिवर्स आपको रिजल्ट देना चाहते हैं आपके बेटरमेंट के लिए, आपके लाइफ में सक्सेस के लिए, आपके सिक्योर लाइफ बनाने के लिए। ओके आज का क्वेश्चन, इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस के तौर पे ये बोलना चाह रहे हैं कि आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी है, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है, कॉन्फिडेंटली मैच्योरली डील कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको।
ओके कैंसर, कैंसर मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पायस। मैं पायस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास, चूज अ पायस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है यस का कार्ड है। जो भी आपने सवाल पूछा यस, यस मीन्स यस, आप अपनी परिस्थिति से बाहर निकल आओगे, यस। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, यस। इंडिपेंडेंट हो गए, यस। बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा, यस। ओके, यस का कार्ड है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सारे काम बन रहे हैं, तो मेहनत कीजिए। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी जिसको भी आप अपना मानते हो दिल से, ओके, फ्रेंड फैमिली के लिए, उनसे हेल्प मांगिए ताकि आपका समाधान मिले, आपको वहाँ से सॉल्यूशन मिले। ओके, बात ही कर लीजिए, क्या पता वो बातों से समाधान दे दे। ओके, तो इसीलिए आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, जिसको भी आप अपना मानते हो। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, नो नीड टू वरी, घबराने की कोई बात नहीं है, जस्ट कीप गोइंग। ओके, फोकस होके आप अपने कर्मा करते रहिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, सो घबराइएगा मत। ओके, आपकी परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी, आप राइज अप हो जाओगे। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, रिकवरी। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज द कार्ड ऑफ रिकवरी। अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कुछ भी लॉसेस हो गए थे, मनी लॉसेस हो गए थे, जॉब चले गई थी, हेल्थ इश्यू चल रहा था, तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में रिकवरी हो रहा है। ओके, पीस आ रहा है। जैसे कि मनी लॉस हो गया तो बेटर फॉर्म में यूनिवर्स आपको रिकवर करके दे रहे हैं, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा, पीसफुली होइएगा एंड एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि यू आर इन द रिकवरी पोजिशन। यूनिवर्स आपको रिकवर करके दे रहे हैं, जो भी आपने खोया था फिर से आप एक बेटर फॉर्म में पा रहे हो, तो जस्ट बैलेंस करते हुए काम करते रहिएगा। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहता है लेट गो कीजिए अपनी उस अनहेल्दी परिस्थिति को, नेगेटिव सिचुएशन को, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, न्यू यादों के लिए जगह बना सको। ओके, पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यस, यस का कार्ड है। ओके, सारे काम बन जाएंगे, तो सो बैलेंस करके काम करते रहिएगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपके सराउंडिंग में उसका जवाब है, तो फ्रेंड फैमिली कलीग से अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, क्या पता वहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाए। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, नो नीड टू वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने कर्मा कीजिए, यूनिवर्स आपके कर्मा का रिजल्ट बहुत जल्दी दे रहा है। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, जो भी आपने लॉसेस हुए थे आपकी लाइफ में पहले, नाउ इज़ द रिकवरी टाइम। ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं, तो जस्ट पीसफुली बैलेंस करके उस रिजल्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, लेट गो कीजिए अपनी उस अनहेल्दी परिस्थिति को, सोच को, नेगेटिविटी को, ताकि आप अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए, नई यादों के लिए, नए पर्सन के लिए जगह बना सको। ओके या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।